बच्चों, आज हम विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण कहाँ हुआ? पुनर्जागरण यूरोप में हुआ। कब हुआ? ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और एक नवीन युग का सृजन किया। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? आपके दिल दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों हुआ, ये किस प्रकार हुआ और इसके प्रमुख कारण क्या रहे। तो इसका अर्थ है अंग्रेजी भाषा में रेनेसा। पुनर्जागरण को फ्रेंच भाषा में रेनेसा कहा जाता है और ये इसका अभिप्राय है फिर से जागना। यूरोप के इतिहासकारों ने इसके विभिन्न अभिप्राय बताए हैं। सामूहिक रूप से यह बौद्धिक आंदोलन कहलाता है, जिसका अभिप्राय है मनुष्य के स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करना। पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या रहे? बच्चों, सबसे पहला जो एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया क्यों महत्वपूर्ण था? यह पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। यूरोप के व्यापारी एशिया जाने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग करते थे। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है, यूनानी विद्वानों और कलाकारों का आश्रय स्थल था। तुर्कों द्वारा इस पर 1453 में अधिकार कर लिया गया। चूंकि ईसाई लोग यहाँ आवासित थे, तुर्कों द्वारा मुसलमानों ने ईसाइयों पर नाना प्रकार के अत्याचार किए। इन अत्याचारों से त्रस्त होकर ईसाई अपने ज्ञान विज्ञान अपने पांडुलिपियों को लेकर पश्चिम रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम चले गए और वहां के लोगों को अपने धर्म ग्रंथों से प्रभावित किया और उनमें नवीन विचारों का सृजन किया। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार नहीं होता तो शायद पुनर्जागरण संभव नहीं होता, क्योंकि कुस्तुनतुनिया में यूनानी विद्वान और कलाकार यहीं आवासित रहते। उन्हें मुसलमानों से त्रस्त होकर अपना स्थान नहीं छोड़ना पड़ता और इटली के निवासियों को वो अपने ज्ञान से लाभान्वित नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम इटली में ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। उसका प्रमुख कारण है नगरों में वृद्धि। नगरों में वृद्धि किस प्रकार हुई या नवीन नगर किस प्रकार आबाद हुए? जब व्यापार विकसित हुआ तो एक नवीन वर्ग का उदय हुआ, जिसे धनी वर्ग कहा गया, पूंजीपति वर्ग कहा गया। अपने धन के प्रभाव से इसने वेनिस में, फ्लोरेंस में, लिस्बन में, हैम्बर्ग में नवीन भवनों का निर्माण करवाया, भवनों को अलंकृत करवाया, चित्रकारी से सुसज्जित करवाया। इसलिए विभिन्न देशों के विद्वानों को आमंत्रित किया, उन्हें सम्मानित किया, उनकी कला को संरक्षण दिया और नवीन विचारों से अवगत हुए। तो पुनर्जागरण के कारण ही ये नवीन नगर विकसित हुए। इसका तीसरा कारण माना जाता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का अभिप्राय क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धर्म की रक्षार्थ लड़े गए युद्ध। ईसाइयों द्वारा अपने धर्म की रक्षार्थ तुर्कों से जो युद्ध लड़े गए, उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चलते रहे और इन युद्धों में हर बार तुर्कों की विजय हुई, ईसाइयों की पराजय हुई। इन पराजय से ईसाइयों ने सबक सीखा और तुर्कों से बार बार युद्ध करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने युद्ध की नवीन प्रणालियों को सीखा, किस तरह युद्ध में विजय हासिल की जाती है और किस तरह से नवीन युद्ध सामग्री के माध्यम से उनके द्वारा युद्धों में फतेह हासिल की, ये जाना गया। नवीन विचारों से वो अवगत हुए। ये सारी जानकारी इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप के निवासियों को प्राप्त होने लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का
चतुर्थ कारण छापे खाने की मशीन का आविष्कार है। छापे खाने की मशीन का आविष्कार जर्मन में 1450 में गुटनबर्ग द्वारा किया गया। छापे खाने की मशीन से पूर्व जो पुस्तकें होती थी, जो पांडुलिपियां होती थी, वो हाथों से लिखी जाती थी। हाथों से लिखने की वजह से इन्हें जो है सोने की तिजोरी में रखा जाता था, क्योंकि बहुत लिमिट में होती थी, बहुत सीमित संख्या में। पुनर्जागरण का पांचवा कारण मानवतावाद का प्रचार। मानवतावाद क्या है, किस भाषा का शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये लैटिन भाषा का शब्द है जो ह्यूमैनिटास से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उन्नत ज्ञान। इसका प्रथम बार प्रयोग जर्मन के एफ.जे. नीच हैमर द्वारा किया गया। इसका प्रमुख प्रचारक पेट्रार्क को माना जाता है। इसके द्वारा मानवतावादियों द्वारा मानव को केंद्र में बनाकर और उसी को महत्ता देकर उसी विषय वस्तु पर साहित्य का सृजन किया गया। पुनर्जागरण का छठा कारण वैज्ञानिक चेतना है। वैज्ञानिक इस समय जो वैज्ञानिक हुए उनके प्रमुख नाम है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन। इन वैज्ञानिकों द्वारा जनसाधारण के अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास किया गया। तर्क और प्रयोग के द्वारा सत्य की ओर उन्हें ले जाया गया। पुनर्जागरण का सातवां कारण है विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। मंगोल एक जाति थी जो मध्य एशिया से भारत की ओर आई थी। इनका विशाल साम्राज्य एशिया में था। चंगेज खां के पुत्र कुबलाई खां द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना एशिया में की गई थी। पोलैंड, रूस, हंगरी के विद्वान इसके दरबार में आमंत्रित होते थे। आपने नाम सुना होगा मार्को पोलो का। वो 1272 में वेनिस से इसके दरबार में चीन में आया था और यहाँ का पूरा यात्रा वृत्तांत उसने अपने ग्रंथ में लिखा और यूरोप में जाकर अपने एशिया के साम्राज्य के बारे में बताया। इससे यूरोप वासियों में एशिया में आने की तथा यहाँ के साम्राज्य को देखने की और यहाँ के लोगों से मिलने की इच्छा जागृत हुई। ये प्रमुख कारण रहे यूरोप में पुनर्जागरण के। अब हम इसके पश्चात दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।